नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीक सन सोलर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 5 HP की मोटर को चलाने के लिए हमें कितने सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मोटर की जो रीडिंग है वो HP में होती है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो सबसे पहले हम HP को वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। तो 5 HP बराबर होगा, हम 746 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3730 वाट। यानी कि दोस्तों 5 HP की मोटर को चलाने के लिए हमें 3730 वाट के पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये जो हमारी वैल्यू आई है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सोलर के अंदर लॉसेस होते हैं तो जिसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा पैनल लगाने पड़ते हैं। मान लीजिए सोलर के अंदर हमें 20% का लॉस होता है, तो जो हमारी वैल्यू आई थी 3730, हम इसका 20% निकाल लेंगे तो ये आएगा आपका 746 वाट। यानी 3730 वाट को और 746 वाट को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4476 वाट। यानी कि दोस्तों 5 HP की मोटर को चलाने के लिए हमें 4476 वाट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी वैल्यू आई थी ये लगभग 5 किलो वाट के बराबर आई थी। तो हम क्या करेंगे, सीधा 5 किलो वाट का सिस्टम लगा देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहला दोस्तों ये कि सोलर जो है धूप के ऊपर काम करता है, तो किसी दिन अगर मौसम ख़राब हुआ या कुछ ऐसा रीज़न हो गया जिसकी वजह से धूप कम है, तो उस केस में अगर हम ज़्यादा पैनल लगा के रखेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से काम करेगा। और साथ ही सुबह शाम जो है धूप कम होती है, तो उस केस में भी अगर ज़्यादा पैनल्स होंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से काम करता रहेगा। तीसरी चीज़ ये दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो हमेशा स्टार्ट होने में 1.5 से 2 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इस केस में अगर हमारे पास ज़्यादा पैनल्स लगे हुए हैं तो हमारा सिस्टम और अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए दोस्तों 5 HP की मोटर को चलाने के लिए हमें 5 किलो वाट के सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ से निकल के आ रहा है कि हमें जितने HP की मोटर को चलाना है हमें उतने किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें 1 HP की मोटर को चलाना है तो हमें 1 किलो वाट की सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमें 10 HP की मोटर को चलाना है तो हमें 10 किलो वाट के सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे हमने ये तो देख लिया है कि 5 HP की मोटर को चलाने के लिए हमें कितने सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके का सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सोलर सिस्टम जो है 3 तरीके का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो हमें इनमें से कौन सा सिस्टम लगवाना है हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन तीनों सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उस जगह लगाया जाता है जिस जगह हमारे घर पे मीटर लगा होता है, या कह लीजिए हमारे घर में बिजली का कनेक्शन पहले से ही हो रखा होता है। तो ऑन ग्रिड सोलर में क्या होता है, सबसे पहले जो सोलर बिजली बनाता है उससे हमारा लोड चलता है, और जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो आपसे मीटर में चली जाती है और बाद में वो हमारे बिल में माइनस हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम उस जगह लगाया जाता है जहाँ पे बिजली नहीं होती है, या फिर होती है तो बहुत ही कम समय के लिए होती है, जैसे कि इंडिया के गाँवों में। तो उस केस में हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक चीज़ और उसमें रहती है, वो होती है कि बैटरी बैकअप। तो सबसे पहले जो सोलर बिजली बनाता है उससे हमारा लोड चलता है, और एक्स्ट्रा बिजली से हमारी बैटरी चार्ज होती है। और रात के टाइम जब सोलर काम नहीं करता उस टाइम हमारा सिस्टम जो है बैटरी से बैकअप लेके हमारे अप्लायंसेस को चलाता है। थर्ड टाइप का जो सोलर सिस्टम है वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर। दोस्तों जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का मिक्सचर होता है। यानी कि इस सिस्टम के अंदर हमें बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही हमारे घर पे बिजली का भी कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे तीनों सिस्टम के बारे में बता दिया है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ऑन ग्रिड के अंदर बैटरी नहीं होती और ऑफ ग्रिड के अंदर बैटरी होती है, तो जिसकी वजह से ऑफ ग्रिड जो है ऑन ग्रिड से महंगा होता है। तो यहाँ पे आपको खुद अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके घर पे लाइट रहती है तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपके घर पे लाइट नहीं रहती तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपके घर पे लाइट रहती है लेकिन 4-5 घंटे के लिए लाइट जाती है तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको आपका सोलर सिस्टम बहुत ही ध्यान से चूज़ करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी कहानी आ जाती है बजट के ऊपर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन ग्रिड के अंदर बैटरी का यूज़ नहीं होता और ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में बैटरी का यूज़ होता है, जिसकी वजह से ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड जो है ऑन ग्रिड से महंगे पड़ते हैं और ऑन ग्रिड आपको सस्ता पड़ता है।
और साथ ही अगर हम बैटरी लगाएंगे तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे, जिससे हमारा सोलर सिस्टम की जो कॉस्टिंग है वो और बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपके यहाँ लाइट नहीं रहती है तो इस केस में आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगवाना पड़ेगा, चाहे इसमें आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से ज़्यादा पैसे देने पड़े। क्योंकि दोस्तों, सोलर के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो पैसा लगाते हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक ही बार हमें पैसा लगाना पड़ता है। तो इसलिए इतना दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बस हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमें ऑन ग्रिड से काम चल सकता है तो हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगवाएंगे या हाइब्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगवाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे 3 सोलर सिस्टम के बारे में बताया है कि कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए अच्छा रहेगा, या तीनों में से कौन सा सिस्टम सस्ता है या कौन सा आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इन तीनों सिस्टम के अलावा भी एक और सिस्टम है जो कि है VFD सिस्टम। दोस्तों, VFD जो सिस्टम होता है इसके अंदर ना ही हमें सोलर इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बैटरी की, और ना ही बिजली की। तो जिसकी वजह से जो VFD सोलर सिस्टम है वो आपको इन तीनों सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दोस्तों, ज़्यादा करके VFD का प्रयोग गांव में होता है। गांव में जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसकी वजह से उनको अपनी मोटर को ही चलाना पड़ता है। तो उस केस में वो VFD का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको भी खाली अपनी मोटर को 5 से 6 घंटे चलाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप खाली VFD सिस्टम के साथ ही जाएँ, बाकी तीनों सिस्टम के साथ ना जाएँ, क्योंकि बाकी तीनों सिस्टम आपको महंगे पड़ेंगे। अगर आप VFD के साथ जाएंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।